हमें गर्व है अपनी सेना पर, हमें गर्व है अपने जवानों पर, जिन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले में 26 नागरिकों को मारे जाने का बदला लिया है, वो भी इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर। जिस तरीके से हमारी सेना ने एक एक मौत का बदला लिया है दोस्तों, उसकी वजह से आज हर भारतवासी का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया है। मैं बात कर रही हूं ऑपरेशन सिंदूर की। सेना हमारे बॉर्डर्स पर फिलहाल हमारे लिए लड़ रही है दोस्तों, और इसके लिए हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए हमारी सेना का। आज देश एकजुट है। देश तब भी एकजुट नजर आया जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी सरजमी पर आकर हमारे ही 26 नागरिकों को मौत के घाट उतारा था। वो दिन कोई नहीं भूला, उस रात कोई नहीं सोया था, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था, और आज पाकिस्तान में वो नजारा देखने को मिल रहा है, वो तस्वीर देखने को मिल रही है दोस्तों। फिलहाल अगर बात की जाए कि ऑपरेशन सिंदूर की, तो इस पर विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, किसने क्या प्रतिक्रिया दी है, सब बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है जो सामने आया, क्योंकि जिस वक्त पूरा भारत सो रहा था, हो सकता है कुछ लोग जागे हों, लेकिन भारत के नागरिक जब सो रहे थे उस समय पाकिस्तान में जो है एयर स्ट्राइक कर दी गई। पाकिस्तान में ये एयर स्ट्राइक तकरीबन रात को बताया जा रहा है कि 1:55 पर हुई है और काफी समय तक चली है, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने निशाना बनाया है। सेना के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया, ये एक्स पर ट्वीट किया गया, लिखा गया कि न्याय जो है वो मिल गया है, जय हिंद। ये ट्वीट किया गया दोस्तों, और ये जो ट्वीट है ये देखते ही हर भारतीय के चेहरे पर एक मुस्कान थी, कम से कम एक सुकून है कि हमारे देश की सेना ने जो कहा वो करके दिखाया है। अब आपको जरा बता देते हैं कि सरकार क्या कह रही है, देश की मोदी सरकार ने क्या कहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए विपक्षी नेताओं की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, अगर फिलहाल इस मामले पर देखा जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं के जो शब्द हैं, जो स्वर है, वो बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि बात इस वक्त राष्ट्र की है। और जब राष्ट्र की बात आती है तो कोई मतभेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, कोई एक दूसरे की आलोचना नहीं होती, कोई फर्क नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और आज राष्ट्र सर्वोपरि है हर एक भारतीय नागरिक के लिए। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी और विपक्ष के राजनेता क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। दरअसल देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे हमले का स्वागत, या एक तरीके से पलटवार कहा जाए इसको, भारत का पलटवार पाकिस्तानियों पर, इसका जो स्वागत है, ये भारत का हर भारतवासी, साथ ही हर एक नागरिक, हर एक नेता, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, सबने इसका स्वागत जो है वो किया है। अगर बात की जाए बीजेपी नेताओं की, तो उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तमाम विपक्षी नेताओं की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बता देते हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह ने क्या कहा है या योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सब बताएंगे इस वीडियो में आपको। मगर उससे पहले जरा आपको बता देते हैं कि विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष कैसे एकजुट नजर आ रहा है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर यह लिखा है कि पाकिस्तान और पीओके से पैदा होने वाले आतंकवाद के हर स्वरूप के लिए भारत की एक दृढ़ राष्ट्रीय नीति है। हम पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सेना के हमले पर गर्व करते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखते हुए, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं, जय हिंद। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की एक अडिग नीति होनी चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकवाद के सभी स्रोतों का पूरी तरीके से सफाया किया जाए, और ये नीति हमेशा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से प्रेरित होनी चाहिए। ये समय एकता और एकजुटता का है। 22 अप्रैल की रात से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट रूप से कह रही है कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में राष्ट्र की कार्यवाही को लेकर सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा
कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, ये जयराम रमेश ने कहा। असदुद्दीन ओवैसी जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई उनकी तरफ से कि विपक्ष हो चाहे एआईएमआईएम पार्टी हो, हमारी तरफ से सरकार को पूर्ण समर्थन है। सरकार चाहे जो भी निर्णय ले, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी देखिए सामने आया है, जिसमें उन्होंने भी पोस्ट में लिखा कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर जो किए गए लक्षित हमले हैं उनका स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी भी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक पोस्ट में लिखा कि आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर हमला किया गया है। ये ठीक वैसा ही है जिसकी मैंने पिछले हफ्ते वकालत की थी। कड़ा प्रहार करें, चतुराई से करें, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। शशि थरूर ने आगे ये भी कहा कि हमने अपना काम कर दिया है, अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। हर समय हर संबंधित व्यक्ति को चतुराई से काम करना है ताकि ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर ना हो सके। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्रालय के पोस्ट को जारी करते हुए, रिपोस्ट करते हुए जय हिंद लिखा है। वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है उनका भी बयान सामने आया है। शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। वो अपने पोस्ट में लिखती है कि हर माथे का सिंदूर मिटने ना देंगे, मिटाया तो उसका जवाब देकर रहेंगे। जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। इसके अलावा और भी कई यूजर्स हैं जिनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो दिए जा रहे हैं। चाहे आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, उन्होंने भी लिखा कि हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है। हम सब साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जय हिंद, जय भारत, ना आतंक रहे, ना अलगाववाद रहे, हमें अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर गर्व है। कुल मिलाकर कहा जाए तो विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान की, साथ ही भारत सरकार में हमारे मंत्री की, खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है ये जानना देखिए जरूरी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए साफ तौर पर ये लिखा है कि भारत माता की जय। ये 4 शब्द ही काफी है दोस्तों, क्योंकि ये शब्द नहीं है, हर भारतीय का गौरव है जो फिलहाल उमड़ कर बाहर आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की, तो उन्होंने भी अपने बयान में कहा है जय हिंद, जय हिंद की सेना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए, दिखाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा भारत माता की जय, जय हिंद की सेना। बीजेपी के नेता अल्ताफ ठाकुर हैं, इन्होंने सेना एक्शन पर समाचार एजेंसी एएनआई की बातचीत में ये कहा कि जो हुआ वो बहुत अच्छा कदम था। जिस तरीके से भारत और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है, उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जो है जम्मू कश्मीर में, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि ये सही वक्त पर लिया गया, बहुत सही फैसला है। कुल मिलाकर देश एकजुट है दोस्तों, और ऐसे समय में देश को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है। ना इसमें सियासत की जरूरत है, ना इसमें राजनीति की जरूरत है, ना इसमें दो मत की जरूरत है, ना 3 मत की जरूरत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एकजुटता की, ताकि संदेश दिया जा सके कि भारत के खिलाफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसके साथ यही होगा जो हुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।